साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। गोड्डा में दो अलग अलग हादसों में 4 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। पहली घटना में बाइक सवार दंपति घायल हुए थे। दूसरी घटना में बाइक ने ट्रैक्टर में टक्कर मारी। दोनों घायलों का भागलपुर में इलाज चल रहा है। पाकुड़ में नगर थाने के धनुष पूजा मोहल्ले के पास एक ट्रक पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में खलासी की मौत हो गई। ट्रक चालक फरार होने के चक्कर में बाजार में घुस गया, लेकिन भीड़ की वजह से ट्रक को मेन रोड पर ही खड़ा कर भाग गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। धनबाद में टुंडी थाना क्षेत्र के पूर्णाडीह गांव में पिछले 2 दिन से हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। हाथियों ने एक राशन दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। बागीचे में लगी फसल को भी रौंदा। वन विभाग हाथियों के उत्पात को रोकने में विफल साबित हो रहा है। बोकारो के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के ऊपर घाट में कोयले का अवैध कारोबार जारी है। शाम होते ही कोयला माफिया सड़कों पर कोयले से लदी गाड़ियों को ले जाते दिखते हैं। इस पर लगाम लगाने की कोशिशें माफिया के आगे फेल साबित हो रही हैं। पुलिस लापरवाह है। गुमला के जशपुर रोड में खाद्यान्न लेकर लोहरदगा जा रहा ट्रक खटवा नदी के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ड्राइवर और खलासी को हल्की चोट लगी है। प्रशासन की ओर से ट्रक और खाद्यान्न के सुरक्षित उठाव की पहल चल रही है। जमशेदपुर में इन दिनों चोरों का आतंक देखा जा रहा है। कदमा थाना क्षेत्र के फार्म एरिया स्थित क्वार्टर में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने घर से लाखों रुपए के गहने और 1 लाख कैश समेत कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। धनबाद के नए एसडीएम ने नरसा में गोपालगंज के पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहे कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत की। एसडीएम ने लोगों से कोरोना का किसी भी तरह का लक्षण दिखने पर जांच करवाने की अपील की। बोकारो में बीएसएल की ओर से एक बार फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए दिल्ली से डॉक्टरों की 30 सदस्यीय टीम बोकारो पहुंची। करीब 600 करोड़ की लागत से बनने वाले अस्पताल में 500 बेड के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। पश्चिम सिंहभूम के नक्सल प्रभावित टोंटो थाना के बाईहतू गांव में एक आदिवासी परिवार के 3 लोग के लापता हो गए हैं। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस की जांच में लोगों के ओडिशा जाने की बात सामने आई है। देवघर में शराब और बियर की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। पिछले दिनों एक्सपायरी बियर बेचे जाने की सूचना पर सिविल एसडीओ ने शहर के दर्जनों दुकानों में छापेमारी की। भारी मात्रा में एक्सपायरी बियर और अवैध शराब जब्त की गई, जिसे नष्ट किया गया। सिमडेगा में अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है। एसपी शम्स तबरेज ने जनता और व्यवसायी वर्ग से किसी भी अपराध की जानकारी पुलिस को देने की अपील की, ताकि समय पर कार्रवाई हो। विधायक बंधु तुर्की राज्य में जमीन बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। इसके लिए वे 14 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम के 12 अंचल कार्यालयों पर धरना देंगे। बंधु तुर्की का आरोप है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ऑनलाइन जमीन के म्यूटेशन के नाम पर धांधली की गई। झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ आदिवासियों में नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई। ऐसे में दुमका सीट पर अगर जेडीयू चुनाव लड़ती है और बेरमो सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारती है, तो दोनों सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा के कुंदा प्रखंड में मंत्री कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। सत्यानंद भोक्ता ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गिट्टी लदे 2 ट्रकों को जब्त किया। इन ट्रकों को बिना चालान के ही बिहार भेजा जा रहा था। सूचना पर सीओ ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। जब्त ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खनन पदाधिकारी को कहा गया है। धनबाद में बैंक के ग्राहकों की सुविधा के लिए शहर में कुल 315 एटीएम मशीनें लगाई गई हैं। इनमें से आधे से अधिक एटीएम बिना सुरक्षा गार्ड के हैं। ऐसे में लुटेरों के साथ साइबर अपराधियों की भी इन पर नजर रहती है। ऐसे में ग्राहक खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। साहिबगंज में सिद्धो खानों के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इस पर अमर शहीद के वंशजों ने सीएम के प्रति आभार जताया। 12 जून को रामेश्वर मुर्मू की हत्या की गई थी। इसके बाद इसकी सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। कोडरमा अंचल में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की करीब 28 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने आया है। पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। लोगों का आरोप है कि इस खेल में अंचल कार्यालय के अधिकारी शामिल हैं। रांची पुलिस ने सभी थानेदारों को गुंडा पंजी अपडेट करने का निर्देश दिया है। अब छेड़खानी और शराब माफिया का नाम भी गुंडा पंजी में दर्ज होगा।
पुलिस अधिक अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार कर रही है। इससे क्राइम कंट्रोल और अपराधियों पर नजर रखने में सुविधा होगी। जमशेदपुर में रोड मेल्टर्स बुलेट राइडिंग क्लब की ओर से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बेटियों को पढ़ाने के साथ ही पेड़ लगाने और रोड सेफ्टी पर लोगों को जागरूक किया गया। इस विंटेज रैली में 1938 से लेकर 2020 तक की बाइक शामिल की गई।